नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित, आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। विराट कोहली अब दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक नए माइलस्टोन की तरफ जा रहे हैं और जब जैसे ही वो 500वां जो मुकाबला इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलेंगे तो वो उस अहम पड़ाव पे चले जाएंगे जिसमें बड़े बड़े महान प्लेयर्स उस तरफ हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ जब दूसरा टेस्ट खेला जाएगा तो विराट कोहली जो है वो 10वें ऐसे प्लेयर होंगे जो 500वां इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। इससे पहले कई बड़े प्लेयर्स हुए हैं लेकिन विराट कोहली के लिए स्पेशल मोमेंट है क्योंकि वो इस समय खेल रहे हैं, बाकी सभी रिटायरमेंट ले चुके हैं और कुछ प्लेयर हैं अभी भी जो खेल रहे हैं लगातार, लेकिन भारत के लिए वो इस तरह के प्लेयर हैं, 10वें प्लेयर हैं जो इस तरह की दुनिया के अगर बात करें तो भारत के लिए चौथे और दुनिया के लिए 10वें प्लेयर हैं जो 500वां इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली 6 बैटर्स और 3 ऑलराउंडर्स ने 500 इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं विराट कोहली को लेकर, जो ये रिकॉर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि खास बात यह है कि 500वें मुकाबले को खेलकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो प्लेयर्स हैं उनकी लिस्ट में विराट कोहली का नंबर 1 होना लगभग तय है। सचिन तेंदुलकर या फिर और भी जो प्लेयर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनके कंपैरिजन में ये नंबर 1 पे हो जाएंगे 500 मुकाबले खेलने वाले प्लेयर्स में। विराट ने अब तक 499 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें 110 टेस्ट मैच, 274 वनडे है और 115 टी20 शामिल है। यानी जो ये 115 जो टी20 है, ये जो पुराने प्लेयर्स थे उन्होंने उतना टी20 नहीं खेला, जैसे रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर राजकुमार संगकारा या और भी जो प्लेयर्स हैं और जयसूर्या, इन्होंने जो है इतना टी20 नहीं खेला था। विराट कोहली टी20 ज्यादा खेला है और वनडे कम खेले हैं। और बात करें सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग की तुलना में, सचिन तेंदुलकर ने तो बहुत ज्यादा मैचेस खेले थे और 400 मैचेस का उनका रिकॉर्ड है और वो विराट कोहली लगभग उससे 100 से भी ज्यादा कम है। अगर बात करें 274 वनडे उन्होंने खेले हैं। और इसके बाद बात करें तो उन्होंने 75 शतक लगाए हैं और 131 अर्धशतक जमाए हैं इन 499 जो है टोटल क्रिकेट मैचेस में, टेस्ट, वनडे और इंटरनेशनल मतलब टी20 और वनडे मिलाकर 131 हाफ सेंचुरी और 75 शतक लगा चुके हैं। विराट कोहली 500 से ज्यादा मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए हैं, यानी 500 मैचों में जिन्होंने रन बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर 499 मैचों में ही सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, महिला जयवर्धने, सनत जयसूर्या, रिक और जैक कालिस जैसे दिग्गजों को भी वो पीछे छोड़ चुके हैं। कोहली अब तक 25,461 रन बना चुके हैं जो कि 53.48 के एवरेज से ये रन बने हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कई जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा है, सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा है। यहां तक कि जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है रिकी पॉन्टिंग, उनसे भी ज्यादा है। ये 500 मैचेस का कंपैरिजन है। आप पूरे मैचेस का कंपैरिजन सचिन तेंदुलकर से मत करिएगा, उससे सचिन तेंदुलकर बहुत आगे हैं। विराट कोहली से और सभी से बहुत आगे हैं सचिन तेंदुलकर, लेकिन 500 मैचों की बात हो रही है। रिकी पॉन्टिंग के जो 500 मैचों में रन थे वो 25,035 रन थे, तो उससे फिलहाल कोहली आगे चले गए हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि सचिन तेंदुलकर ने इतने ही मैचेस में 500 मतलब 499 मैचों में 75 शतक लगाए थे, लेकिन विराट कोहली ने टी20 ज्यादा खेले, 100 से ज्यादा टी20 खेले। सचिन तेंदुलकर ने टी20 उतने नहीं खेले थे, बहुत ही कम टी20, 10 या 12 टी20 उन्होंने खेले थे। बात करें अगर शतक की तो सचिन तेंदुलकर ने 500 क्लब में जब वो शामिल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज थे इससे पहले, और 500 मुकाबले में 75 शतक जमाए थे, जो कि विराट कोहली की बात कर रहा हूं मैं। और उन्होंने 24,874 रन बनाए थे जब 500 मैच खेले थे। उसके बाद तो सचिन तेंदुलकर ने बहुत रन बनाए और उनसे दूर दूर तक कोई भी प्लेयर उनके नजदीक नहीं है फिलहाल में। बात करें अगर 50 प्लस के एवरेज वाले तो उसमें जैक कालिस है। जैक कालिस का एवरेज सबसे शानदार रहा है। 500वें मैच में जैक कालिस ने 50.28 के एवरेज से रन बनाए हैं, जो ये एक बेहतरीन ऑलराउंडर के हिसाब से भी देखा जाए तो किसी ऑलराउंडर का एवरेज ऐसा नहीं है जिन्होंने 500 मैच खेले हैं। कोई भी दुनिया का कोई ऐसा एवरेज ऑलराउंडर नहीं है जिसने 500 मैच खेलने के बाद 50 इतनी की एवरेज से इतने रन बनाए हों। उसके बाद 60 शतक उनके नाम दर्ज हैं, 24,799 रन बनाए हैं। जैक कालिस के बारे में आप जानते हैं, महानतम साउथ अफ्रीका के जो बेहतरीन ऑलराउंडर थे, जो कि बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते थे। जब तक वो थे तब तक उनसे बेहतर कोई भी ऑलराउंडर नहीं था, क्योंकि यहाँ तक कि एंड्रू फ्लिंटॉफ भी नहीं थे। तो ये उस तरह के प्लेयर्स थे कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि अगर बड़े बड़े जो बैटर्स हैं उनकी उनसे भी अच्छी बैटिंग जो है जैक कालिस करते थे, क्योंकि एक टाइम में ऐसे उनकी बैटिंग थी जिसमें सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग से उनकी तुलना होती थी बैटिंग में, और जबकि विकेट भी उन्होंने लिए थे। तो ये थे जैक कालिस। 500 प्लस क्लब के जो टॉप स्कोरर है उसमें पॉन्टिंग सबसे ऊपर है। रिकी पॉन्टिंग जो है वो सबसे ऊपर है इस क्लब में। अगर बात करें तो उन्होंने 47.95 की एवरेज से 25,035 रन बनाए हैं।
ये 500 क्लब में जो शामिल हुए उनकी बात कर रहा हूँ, जो 500 में हो चुके हैं। और विराट कोहली अभी आगे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कम मैच खेल के वो ज्यादा रन बना चुके हैं 25,000 से, तो इसलिए विराट कोहली नंबर 1 पे थे। फिर उसके बाद रिकी पॉन्टिंग ने 68 शतक लगाए हैं और 500 मैचों में 25,000 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले बैटर बने थे। उसके बाद बात करें द्रविड़ कोहली की, तो 500 क्लब के शामिल भारतीय कोच ने सबसे ज्यादा नाबाद लौटने का रिकॉर्ड बनाया था। 72 बार नाबाद जो है वो राहुल द्रविड़ लौट चुके हैं जब तक अपने करियर में उन्होंने खेले। और उसके बाद कोहली की बात करें तो कोहली 82 बार नॉट आउट लौट चुके हैं, यानी कोहली द्रविड़ से ज्यादा बार, 10 बार कम से कम ज्यादा बार नॉट आउट लौट चुके हैं। द्रविड़ ने 500 मैचों में 45.57 के एवरेज से 23,607 रन बनाए थे। द्रविड़ के नाम 47 शतक शामिल थे। 500 मैचों का ये आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। द्रविड़ जो है 72 बार नाबाद थे और बात करें अगर विराट कोहली की तो 82 बार जो है वो नॉट आउट थे। संगकारा की बात करें, श्रीलंका के बेहतरीन विकेट कीपर जिनकी तुलना जो है महानतम विकेट कीपरों की तुलना में होती है, उस श्रेणी में है वो जिस श्रेणी में गिलक्रिस्ट, धोनी और संगकारा खुद शामिल है। तो उन विकेट कीपर में इयान हीली इस श्रेणी में जयसूर्या है। जयसूर्या की बात करें तो जयसूर्या ने 500 क्लब में 707 जो वो 7वें बल्लेबाज थे जिन्होंने 500वां मैच में खेले थे और 35 के एवरेज से 39 शतक लगाए थे और 22,592 रन बनाए थे 44.73 के एवरेज से। और अगर बात करें जयसूर्या की, ये धीमे बल्लेबाज हैं अब जो जिन्होंने बहुत धीमी गति से रन बनाए हैं। जयसूर्या की बात करें तो 500 मैच में 7वें बल्लेबाज थे जिन्होंने 35.57 के एवरेज से 39 शतक लगाए थे, 18,889 रन बनाए थे। जयसूर्या की बात कर रहा हूँ। जयसूर्या आप जानते हैं कि वो बल्लेबाज जिन्होंने 96 का जो पूरा वर्ल्ड कप बदल दिया था और 15 ओवर जो शुरू के पावर प्ले जिस तरह T20 में होता है उसी तरह से 15 ओवर का रिस्ट्रिक्शन होता है वनडे में उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को चेंज कर दिया था और 15 ओवर में किस तरह से 100 से 150 रन बनाने हैं ये जयसूर्या ने बताया था पूरे वर्ल्ड को, और उसी को बाद में सभी क्रिकेटर्स और सभी टीमों ने फॉलो किया। जयसूर्या एक बॉलर के रूप में आए थे। बात करें और महिला जयवर्धने की, तो महिला जयवर्धने ने 500 मुकाबलों में 20,223 रन बनाए थे और उनका एवरेज 40.21 का था और 44 शतक उन्होंने लगाए थे 500 मैचेस में। तो ये कुछ प्लेयर्स थे। और विराट कोहली के कंपैरिजन में जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, विराट कोहली से तुलना होती है, उनके बारे में मैंने बताया। तो विराट कोहली सबसे बहुत आगे हैं फिलहाल में, जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है। बात करें तो सचिन तेंदुलकर के नाम है 664 मैच। अगर पूरे ओवरऑल की बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने 664 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले हैं, 34,357 रन बनाए हैं, 48.52 का एवरेज है, 100 शतक लगा चुके हैं, 201 विकेट भी ले चुके हैं। ये है सचिन तेंदुलकर, महान सचिन तेंदुलकर। उसके बाद बात करें महिला जयवर्धने की, तो 652 मैच खेल चुके हैं, 25,957 रन बना चुके हैं, 39.15 का एवरेज है, 54 शतक लगा चुके हैं, 14 विकेट ले चुके हैं। सचिन तेंदुलकर इनसे लगभग 2 गुना ज्यादा है, विकेट भी उनसे ज्यादा 4 गुना 5 गुना ले चुके हैं। कुमार संगकारा की बात करें तो 594 मैचों में 28,016 रन कुमार संगकारा ने बनाए हैं। ये ओवरऑल की बात हो रही है। 46.77 का उनका एवरेज है, 63 शतक लगा चुके हैं, 0 विकेट कुमार संगकारा लिए थे क्योंकि विकेट कीपर थे। सनत जयसूर्या की बात करें तो 586 मैचों में उन्होंने 21,032 रन बनाए थे, 34.14 का एवरेज था, 42 शतक और 440 विकेट ले चुके थे। सनत जयसूर्या के बारे में जानते हैं कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर थे। रिकी पॉन्टिंग 560 मैच में 27,483 रन, 45.95 का एवरेज, 71 बार शतक लगा चुके थे, टेस्ट और वनडे और T20 सब मिला के मैं बता रहा हूँ ये सारा कुछ। 8 विकेट ले चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी 538 मुकाबलों में 17,266 रन, 44.96 का एवरेज, 16 शतक, 1 अर्धशतक। शाहिद अफरीदी 524 मुकाबले, 11,196 रन, 23.92 का एवरेज है, बहुत ही गंदा एवरेज है, 11 शतक लगा चुके हैं, 541 विकेट ले चुके हैं। बेहतरीन ऑलराउंडर थे शाहिद अफरीदी। सनत जयसूर्या और शाहिद अफरीदी बेहतरीन ऑलराउंडर थे। उसके बाद जैक कालिस की बात करें तो जैक कालिस 519, ये भी ऑलराउंडर श्रेणी की बात है। 519 मैचेस, 25,534 रन, 49.1 का एवरेज, 62 शतक लगा चुके हैं, 577 विकेट ले चुके हैं। जिन्होंने विकेट लिए हैं ऑलराउंडर के, उनमें सबसे ऊपर है जैक कालिस। बात करें राहुल द्रविड़ की, तो राहुल द्रविड़ 509 मैचेस खेल चुके हैं, 24,208 जो है वो रन बना चुके हैं और 45.41
का एवरेज है, यानी जैक कॉलिस से पीछे है एवरेज के बारे में। जैक कॉलिस 39.1 का एवरेज था जैक कॉलिस से, जबकि ऑलराउंडर थे और 48 शतक लगा चुके हैं, 5 विकेट उनके नाम है, 5 विकेट किसी तरह से आप बोल सकते हैं। तो ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं, जिन्होंने वनडे और इंटरनेशनल और सभी टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में जो ज्यादा मैचेस खेलने के बाद कितने रन कितने विकेट्स लिए हैं। विराट कोहली के लिए दूसरा मैच बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा होगा, उम्मीद करते हैं।